कि सुल्तान सीजर की तरह राजनीतिक क्षेत्र का और पोप की तरह धार्मिक क्षेत्र का प्रधान होता था। प्रत्येक सुल्तान के लिए जरूरी था सल्तनत काल में कि वह खलीफा की मान्यता प्राप्त करता, खलीफा से मान्यता लेता। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग करते हुए खलीफा की सर्वोच्चता को नकार दिया। अलाउद्दीन खिलजी का ये मानना था कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग विषय हैं, इसमें खलीफा को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और उसने खलीफा की मान्यता को बिल्कुल ही नकार दिया। मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। उसने कहा कि खलीफा वलीफा कुछ नहीं होते हैं, मैं ही खलीफा हूँ। और सत्ता का जो केंद्र बिंदु होता था, पूरी सत्ता जिसके इर्द गिर्द घूमती थी, वह था सुल्तान। यानी कि पूरी सत्ता सुल्तान के इर्द गिर्द घूमती थी, और इस सत्ता के कुशल संचालन के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई जाती थी जिसे मजलिस खलवत कहा जाता था। यानी कि मंत्रिपरिषद को सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत कहा जाता था। और सल्तनत काल में जो सभा की बैठक होती थी वो दो तरह की बैठक होती थी। एक जिसे बारे आम कहा जाता था, यानी कि उसे हम कह सकते हैं दीवाने आम, जो कि मुगल काल में कहा गया इसे दीवाने आम। उस समय सल्तनत काल में बारे आम कहा जाता था। बारे आम का मतलब आम लोगों की सभा होती थी और उसमें सुल्तान सबसे ऊपर बैठता था। इसके अलावा दूसरा था बारे खास, जिसे आगे चल करके मुगल काल में दीवाने खास कहा गया। इस दीवाने खास में या बारे खास में सुल्तान के साथ उसकी मंत्रिपरिषद यानी मजलिस खलवत बैठती थी, जहां पर देश के या साम्राज्य के बारे में गंभीर चर्चाएं की जाती थी।